सटीक और ताज़ा खबरों को देखने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। कल्याण डोंबिवली में आवारा कुत्तों के आतंक को रोकने के लिए डॉक्टर रमेश फाल्के एंड टीम की एक नई पहल। केडीएमसी द्वारा करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आवारा कुत्तों की समस्या जस की तस बनी है। विशेषकर कल्याण प्रभाग क्रमांक 8 में आवारा कुत्तों के काटने के बढ़ते खतरों को देखते हुए डॉक्टर रमेश फाल्के और उनकी टीम ने स्थानीय नागरिकों एवं पशु प्रेमी संगठनों के साथ मिलकर इस समस्या को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है। आए दिन कुत्तों के काटने की घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए 19 फरवरी को डॉक्टर रमेश फाल्के ने अपने निवास पर शहर के सभी एक्टिव मेंबर्स को इस गंभीर विषय पर चर्चा कर मामले को हल करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें इन आवारा कुत्तों पर नियंत्रण पाने का नियोजन अर्थात एक्शन प्लान बनाया गया और संगठनात्मक मजबूती देने के लिए डॉक्टर रमेश फाल्के और उनकी टीम ने रेबीज फ्री केडीएमसी सिटीजन फोरम नामी संगठन फॉर्म किया है, जिसके लिए एक मत होकर एडवोकेट उजैर नज्जे को संयोजक अर्थात कन्वेनियर और अनीस सर को सह संयोजक नियुक्त किया है। एडवोकेट उजैर नज्जे ने इस विषय पर केडीएमसी आयुक्त अभिनव गोयल और आरोग्य विभाग के अधिकारी डॉक्टर दीपा शुक्ला से कॉल पर बात की, जिस पर उन्होंने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि इस विषय पर उनके ऑफिस में फिर से एक बार चर्चा करके उनके मार्गदर्शन में सरकारी नियमों ABC का पालन करते हुए इस पर काम करेंगे। इस सामाजिक समस्या के समाधान हेतु टीम और अधिक जागरूक वॉलंटियर्स यानी कार्यकर्ताओं की आवश्यकता है, इसलिए इच्छुक नागरिक इस मुहिम से जुड़कर अपना योगदान दे, ऐसी अपील डॉक्टर रमेश फाल्के और टीम ने की है। देखिए, सबसे पहले तो हम तादाद को समझते हैं। लगभग 50 से 70 हज़ार अगर हम कुत्तों की तादाद को माने। अब ये फिगर आया कहाँ से? तो 2010-9 में लगभग 25 से 30 हज़ार कुत्ते थे, तो एग्जैक्ट फिगर तो रजिस्टर्ड है नहीं। तो अब एक्सपेक्टेड है पॉपुलेशन डायनामिक्स के हिसाब से 25 से 30 लोगों पर एक डॉग का एक रेशो इंटरनेशनल WHO ने दिया है कि अवेलेबल स्ट्रे डॉग्स है। तो उस हिसाब से लगभग 50 से 70 हज़ार कुत्ते यहाँ पर मौजूद है। अगर हर महीने 4000 कुत्तों को पकड़ना, उनका स्टरलाइजेशन करना, मतलब उनको जो है नसबंदी कराना और वैक्सीन करके उनको फिर से छोड़ना, ये काम इस रफ्तार से हुआ तो हमारी इस बार की जो कॉरपोरेशन बैठेगी 5 साल की, इसमें 80% चांसेस है कि हम रेबीज फ्री हमारा केडीएमसी कर सकते हैं। कल्याण में और खुसूसी तौर पर जो है वो कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में कुत्तों की जो आबादी का तनासुब जो है वो मुसलसल सिलसिलावार तरीके से जो है वो बढ़ रहा है, और इस पर किसी भी तरीके का कोई गदगन नहीं लगाया जा रहा है, ना ही इस पर जो है वो एंटी रेबीज टीकों का या कुत्तों की जो है वो नसबंदी वगैरह का कोई मुस्तकिल इंतज़ाम जो है वो कॉरपोरेशन की तरफ से किया नहीं गया। ये बात जो है बावर हुई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी, और हालात हाज़रा में हम देख रहे हैं कि जो ये पिछले दौर में ये चीज़ें जो है बहुत कम सुनने में आती थी, मगर आजकल जो है वो रोज़मर्रा के तौर पर आज नहीं तो कल आए दिन ये खबरें सामने आ रही हैं कि कुत्ते जो है वो बच्चों पर ही नहीं बल्कि आजकल जवानों पर और बुज़ुर्गों पर जो है वो हमला कर रहे हैं। इसके जो है वो दो तीन मामला जो है वो यहाँ पर हमें ख़बरों में जो है वो देखने भी जो है मिले हैं, जहाँ पर इंसानी जानों को जो है वो नुकसान हुआ है। जानवरों से मोहब्बत बिल्कुल जो है वो ज़रूरी है और हर मज़हब और दीन का हिस्सा है, मगर इसी के साथ इंसानी जान का धोखा और इंसानी जान की बाजी से लगाई नहीं जा सकती। इस सिलसिले में किसी एक तरीके पर जो है वो एक बीच का रास्ता, एक दरमियानी और रास्ता और एक मयाना रवि इख्तियार करते हुए हम जानवरों पर भी जो है वो जुल्म ना होने दें और हम इंसानी जानों का भी किस तरीके से तहफ़्फ़ुज़ कर पाए। इसके जो है एक्सपर्ट्स जो है वो डॉक्टर्स हैं और इसके एक्सपर्ट्स अपनी फील्ड के माहिरीन हैं। इनसे मुलाकात और का सिलसिला होने के बाद और इनसे जो है वो बासपुस के बाद जो है एक मीटिंग जो है वो डॉक्टर रमेश फाल्के साहब के यहाँ मुनक़्क़द हुई थी। इसमें जो है वो एंटी रेबीज़ फ्री कल्याण सिटीज़न फोरम एक जो है एक तय पाया, और जिसका फिलवक्त कन्वीनर जो है वो मुझे मुंतखब किया गया है, और अनीस सर को जो है वो इनका को कन्वीनर जो है वो मुंतखब किया गया है। और आपका फ्यूचर प्लान क्या है इस पे, मतलब कैसे वर्कआउट करेंगे, क्या किसी से बात हुई? अव्वल तौर पर जो है वो हमने केडीएमसी की हेल्थ इंस्पेक्टर और हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर शुक्ल मैडम से जो है वो हमने इस पर बात की, और हमने कहा कि हम इस पर जो है वो एक लाएअमल लाने के लिए हम तैयार हैं और कॉरपोरेशन की मदद
मदद करने के लिए हम तैयार हैं, ताकि कॉरपोरेशन के पास जो है वो इसका और कोई उज़्र जो है वो बाकी ना रहे। इसके और शुक्ल मैडम ने भी जो है वो इस पे इज़हार मसर्रत करते हुए इस प्लान को, हमारे मुख्तलिफ जो प्लान है जो फिलवक्त तब बताए नहीं जा सकते मीडिया के तौर सामने, मगर हम जो है वो इस पर जो है वो एक्सपर्ट्स के साथ काम करते हुए हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करने की राह में है। इसके बाद जो है वो मेरी खुद पर्सनली जो है वो टेलीफोनिक कॉल पर जो है वो कमिश्नर साहब से बात हुई 2 सानहात के बाद, और उन्होंने इस बात की यकीन दहानी की है कि वो इस हफ्ते में 1-2 रोज़ के बाद जो है वो होली के बाद फ़ौरन जो है एक राउंड टेबल जॉइंट मीटिंग लगाने वाले हैं, जिसमें KDMC के हेल्थ डिपार्टमेंट और मुख्तलिफ जो है वो इसके कंसर्न ऑफिसर्स, इसके अलावा NGOs, एनिमल लवर NGOs और डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स, और इसके अलावा जो कुछ हमारे जो है वो फील्ड्स के माहिरीन हैं, उनके साथ जो है वो एक जॉइंट मीटिंग लेकर हम किसी तरीके से इस पर हल निकालने की इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोशिश करेंगे। और इसके पब्लिक से आप क्या मतलब अपेक्षा रखते हैं या उन्हें कुछ आह्वान करना चाहेंगे? इसमें सिर्फ किसी NGO ही जो है कोई NGO इस पर काम कर सकती है ऐसा नहीं है, और NGO को भी जो है वह पब्लिक की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक इस पर पब्लिक अवेयर नहीं होगी, जब तक जो है वो इस पर हमको पब्लिक का साथ नहीं मिलेगा, हम जो है इसमें किसी एक ठोस कदम पर हम पहुंचने से हम जो है वो दूर ही रह पाएंगे। इसके लिए पब्लिक से बिल्कुल ये पुरजोर अपील की जाती है कि जो इसमें काम करने के शौक रखते हों या जो इसमें काम करने का जज्बा रखते हों, वो आगे आए और बढ़ चढ़ कर इस मामलात में हिस्सा लें, क्योंकि इंसानी जानों का यहाँ पर मसला आन पड़ा है। और इसके अलावा इस पर हमारा अवेयरनेस कैंपेन्स में और इस पर किस तरीके से पब्लिक को काम करना चाहिए, इसके लिए भी हमें वॉलंटियर्स की और मुख्तलिफ मेम्बरान की ज़रूरत है। इसके लिए पब्लिक से इसकी पुरखुलूस जो है वो अपील की जाती है। आज एक मीटिंग मुनक्कद की गई थी, जिसमें तमाम बस्ती के ज़िम्मेदारान को बुलाया तो कई लोगों को गया था, लेकिन फ़िक्रमंद हजरात पहुँचे लोगों की फ़िक्र को लेके, जिसमें ये तय हुआ कि वकील साहब को, नजे साहब को कन्वेनर और मुझे को कन्वेनर डिसाइड किया गया। इस मीटिंग में ये तय हुआ कि बस्ती में जो डॉग बाइट के किस्से बढ़ रहे हैं उसको किस तरह कंट्रोल किया जाए। हमको कुत्तों को नुकसान नहीं पहुँचाना है, कुत्तों को रेबीज़ का डोज देकर वापस लाके हमारे यहाँ छोड़ना है। इस पे मेहनत करनी है और इसके लिए सबको हमारे साथ आना है। धन्यवाद।